अब एक हिंदुस्तान को हिंदुओं को दे दो साहब, अब एक हिंदुस्तान को हिंदुओं को दे दो साहब। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बीसीएन हिंदी। मैं अनुराग दीक्षित। बागेश्वर महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अब एक हिंदुस्तान हिंदुओं को दे दो। संविधान में 125 बार से भी ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, तो एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी संविधान में संशोधन होना चाहिए। यह बात बागेश्वर महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भूमि विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी के निवास पर टीकमगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान कही है। हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए हमारा है कि हमको ये जातिवाद मिटाना है, हमको ये मजहब की लड़ाई बंद करनी है। कब तक लड़ेंगे? अरे उन मुसलमानों का भी तो ये देश है, उनके भी तो दादा परदादा यहाँ रहे, उनकी भी तो यादें जुड़ी। 50 साल से कई साधुओं ने मांग की है, लेकिन संविधान की आदि किसी की नहीं चली। 1/3 बहुमत जब होगा तो संविधान में, आपको याद हो ना हो पता नहीं, आप कौन से स्कूल में पढ़े, 125 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका है संविधान में, तो एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। सर, मौलाना तौकीर रजा ने कहा है हिंदुत्व की बात अच्छी है, लेकिन हिंदू राष्ट्र किसी के बाप की ताकत नहीं है। ये तो ठीक वैसे ही वाली बात हो गई है कि हमारे गांव में एक आदमी था जो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था, लेकिन बेचारा मर गया। खैर उसको कैंसर हुआ था इसलिए मर गया। तो उन्होंने कहा कि किसी के बाप में अगर हिंदुओं के बाप में दम होगी तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। वापसी करवा रहे हैं, उसके बाद से जैसे कि आपने सुल्ताना को बनाया सुविधा की, उसके बाद से आगरा के एक मस्जिद प्रबंधक ने कहा है कि बागेश्वर धाम से मुसलमान दूर रहे, इससे आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, उनका निजी मत है। उनको भय होगा कि कहीं बागेश्वर धाम जाकर बालाजी के चमत्कारों को देखकर लोग पंथ से सनातन धर्म में न आ जाए। ये उनका निजी विचार है। हमारे यहाँ तो हम उस धर्म से हैं जहाँ वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा की जाती है, और हमारे यहाँ तो सबका स्वागत है। और उनको हम एक बार प्रार्थना करेंगे कि मंगलवार को वो बागेश्वर धाम आवे। बागेश्वर धाम पर कोई कट्टरता नहीं है, बागेश्वर धाम पर हर पंथ के लोग मिल जाएंगे, और हमसे बहुत पर्सनली हर पंथ के। कल ही यहाँ टीकमगढ़ की कलश यात्रा में हमारी राम राजा सरकार की जो झांकी निकल रही थी, राम कथा की है कि जो कलश यात्रा निकल रही थी, उसमें एक जगह नहीं 2-3 जगह मुसलमान भाई पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रहे। ये वैमनस्यता फैलाना है। और हिंदू राष्ट्र हमारा किसी पंथ के खिलाफ नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब हम ये पंथ की लड़ाई बंद करना चाह रहे हैं। कब तक हिंदू मुसलमान करोगे इस देश में? कब तक जाति बात पर मारोगे और गालियां बकोगे? हम हिंदू राष्ट्र से ये मैटर ही खत्म करवाना चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने, सामाजिक समरसता हो, सभी पंथ यहाँ पर है। जब तक प्राण है। जिस देश में राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक हिंदू हो, उस देश में हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट क्या होगा महाराज? सामाजिक समरसता, राम राज्य की कल्पना, भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर, शिक्षा नीति में हमारे महापुरुषों की जीवनियां, रामचरितमानस और गीता के पाठ से युवाओं के अंदर का जोश जगाना, और रामचरितमानस और गीता के उपदेशों का पाठन करवा करके प्रत्येक युवा की दिशा और दशा को मार्ग पर। आप सनातनी शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं, सनातनी एक हो जाओ। सनातनी शब्द है क्या? ये सनातनी मतलब जो आदिकाल से है। सनातनी मतलब जिसके अंदर रामत्व, राम राज्य की परिकल्पना भरी हुई है। सनातनी मतलब जिसके पहले कुछ नहीं था और जिसके बाद कुछ नहीं रहेगा। सनातनी का मतलब जो अपने आप में ही परिपूर्ण है। सनातनी का मतलब जितने भी मजहब और पंथ हैं उसका जनक। सनातनी का मतलब जिससे ही सब कुछ प्रारंभ हुआ और जिसमें ही सब विलय होगा, वह सनातन। महाराज जी, मध्य प्रदेश सरकार गौशालाएं बनवा रही है और वहां पे गौ के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गौ उसमें कई मर रही है गैया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कोई वो देख रेख नहीं कर रही। क्या कहते हैं, ये बात पिछली बार भी कही थी, कुछ भी लागू तो नहीं। कहने से कोई मतलब नहीं निकलना है।
हमारे उस सूत्र को आप पकड़िए जो हमारे पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा ने दिया, गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। महाराज जी इसी से जुड़ा है कि गौ रक्षा के बहाने कुछ लोग जो एक दूसरे के साथ गलत करते हत्या है, उसे कैसे देखते हैं आप? देखो, सनातन धर्म हिंसा का भाव कभी नहीं रखता है, न प्रेरणा देता है, लेकिन आतताई बधारणा भी कहता है। हम आपको एक बहुत अच्छी, आज तक हमने बताया नहीं मीडिया पर, आपने बात बोली है तो हम बता भी देते हैं। हमने विचार किया है कि बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक एक यात्रा है, और इस यात्रा का पैदल यात्रा, इस यात्रा का उद्देश्य ही सिर्फ सामाजिक समरसता और बुंदेलखंड का विकास। हम कोई राजनीति में नहीं है, न हमें किसी सरकार से कोई अपेक्षा है। हम लोगों को जगा सकते हैं, जो हमारी ऋषि परंपरा और संत परंपरा में है वो हम अपना कार्य कर सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, और संविधान 25 अनुच्छेद के अनुसार रख सकते हैं। बोलने का अधिकार है हमको, हम किसी सरकार से कोई मांगे। हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर हिंदुस्तान का मीडिया आपको लाइव दिखाता है, पूरा कवरेज करता है, उसके संबंध में आपका क्या कहना? बहुत बहुत धन्यवाद, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, और हृदय से भावना है कि अगर कोई सत्य दिखाता है तो हम तो कुछ हमारे पास है नहीं, हम तो ऋषि परंपरा के एक साधारण से तुच्छ से दास है। हम तो अपने इष्ट से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो सत्य दिखाने की सामर्थ्यता रखता है उसका विवेक ऐसा ही बना रहे। महाराज जी, देश में व्यसन मुक्त समाज बनाने के लिए जो प्रयास किया है, सबसे पहले तो उसके लिए साधुवाद। एक युवक 6 महीने से घर में इतना तांडव करता था शराब पी के, और आपके आश्रम में एक बार गया, उसने शराब छोड़ दी, मद्यपान छोड़ दिया, लक्षण छोड़ दिया, प्याज छोड़ दी। तो महाराज जी, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है इस मंच के माध्यम से कि आप अपने मन से अगर व्यसन मुक्ति का आह्वान करेंगे तो बुंदेलखंड के घर घर में जो व्यसन मुक्त लोग हो जाएंगे और लोगों का जीवन संभल जाएगा। एक बात हम पूरी बोले हैं इनकी बात को, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करने वाले श्री बागेश्वर बालाजी, और हम आपको बता दें कि हमारे संकल्प सदैव से, हमेशा से सनातन के लिए और समाज हित के लिए रहे, किसी विशेष वर्ग या पंथ के लिए नहीं रहे। दूसरी बात, जो भी कार्य हमने गुरु प्रेरणा से किया, अपनी तो कोई सामर्थ्यता नहीं, हम तो जो भी करते बालाजी की सामर्थ्यता से करते हैं, लेकिन उसके पीछे केवल और केवल प्रत्येक मानव का हित छिपा हुआ है। आप हमको बांट रहे, ये आपकी सोच है। आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे, ये आपकी सोच है। आपकी मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि 125 कन्या विवाह में मात्र 2 सामान्य वर्ग की बेटियों का विवाह हुआ है, बाकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बेटियों का विवाह करवाया है, और पिछड़ा वर्ग। अब इसके बावजूद भी अगर कोई हमको बांटे, इस देश का दुर्भाग्य और कुंठित मानसिकता का परिचय है। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, हम जातिवादी नहीं हैं, इसीलिए सबरी माता की कथा करते हैं, और इसीलिए हम वनवास में वनों में जाकर के आदिवासियों को जलाते हैं। हम जातिवादी नहीं हैं, हम सर्व समाज को लेकर चलने वाले में से एक हैं। इसीलिए हम किसी भी विशेष जाति की बात ना करके सिर्फ मानवता की बात करते हैं। और हमारा हिंदू राष्ट्र से, आपको सुनकर के चौंक जाएंगे, हिंदू राष्ट्र से हम प्रतिदिन लाखों गालियां खाते हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर। इसमें हमारे बाप का नहीं कुछ भला होना है, न हमारा भला होना है, लेकिन एक एक हिंदू का भला होना है। उसी प्रकार जो नशा मुक्ति का अभियान है वो हमारा केवल निजी हित के लिए नहीं है। हमारी व्यासपीठ और बागेश्वर पीठ का सिर्फ संकल्प ये है कि पूरे भारत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, और एक एक व्यक्ति सुधर करके भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपने जीवन की कुछ अंश सहयोग कर पावे, और उसका घर समृद्ध हो, उसकी जीवन उन्नति हो। लेकिन हमें ये लगता है कि हमसे हनुमान जी कार्य करवा रहे हैं कि बेटा तुम दुनिया में आए हो, इस सिद्धि के बल पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर जाओ, और हमें भरोसा है कि ये होगा। और रही बात आरोपों की, इन आरोपों से हम इसलिए नहीं डरते क्योंकि लोगों के पास अब कोई उपाय ही नहीं है बागेश्वर धाम को गिराने का। क्या ऑप्शन है? सिद्धि में जीत नहीं पा रहे, बातों में जीत नहीं पा रहे, काम में मुकाबला नहीं करते। हम तो कहते किसी को हमसे जलन बरकरार है, वो हमने 125 बेटियों का विवाह किया है, वो 500 का करके बताए, मकान बिक जाएगा।
मकान बिक जाएगा। बागेश्वर धाम पर 3 साल से भंडारा चल रहा है और कोई व्यक्ति 1 साल चला के बताए अपने घर पर, मकान बिक जाएगा। तो ये जलन है, जलन उनको बरकरार रखना चाहिए, हम अपना जलवा बरकरार रखें। जी अरे साहब अब 2 बार ही तो झेल लो। हम एक बात बतावें, टीकमगढ़ में हमको बुलाने का श्रेय हमारे बहुत ही प्रिय बागेश्वर धाम पर टीकमगढ़ को एक और सौभाग्य है। टीकमगढ़ के शिष्य मंडल ने बागेश्वर धाम पर कन्या विवाह के भंडारे में जो अमिट सहयोग किया परसने में, वैसा सहयोग कहीं से नहीं हुआ। इसके लिए पूरे टीकमगढ़ के हम आभारी हैं। और राजेंद्र तिवारी जी की जो भूमिका बागेश्वर धाम शिष्य मंडल को गठन करने में, टीकमगढ़ जिले को एक करने में और बागेश्वर धाम के प्रत्येक आयोजन में और टीकमगढ़ में कथा करवाने में जो भूमिका राजेंद्र तिवारी जी की है, निश्चित रूप से ये टीकमगढ़ का सौभाग्य और बागेश्वर बालाजी की कृपा का प्रभाव है। हम तो चाहते हैं खूब तिवारी जी पर कृपा हो, उनके पूरे परिवार पर कृपा हो, टीकमगढ़ के प्रत्येक वासी पर कृपा हो और पूरे विश्व का मंगल हो और ऐसे ही सनातन के लिए वो कार्य करते रहे। ऐसी हम मंगल कामना मंगलाशीष। महाराज जी, जब आप व्यास आदेश देते हैं या कहते हैं, लोग उसको मानते हैं। गाय जो है पॉलिथीन खा लेती है, पॉलिथीन का प्रचलन है, उसको कैंसर होता है, मर जाती है। आज अगर आप कथा के बीच में एक अपील कर देंगे तो लाखों लोग ठेला लेके सब्जी लेने जाने लगेंगे। ऐसा हम लोगों को विश्वास है। करें, महाराज जी हमें लिख करके दीजिए, हम करें। धन्यवाद। कथा का टाइम हो गया है, कथा में मिलते हैं आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर धाम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही कार्य को संपन्न बनावे। बागेश्वर धाम की। इस खबर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी होटल एवं रेस्टोरेंट। सब परिवार इष्ट मित्रों के साथ बैठकर खाने पीने एवं फूड पार्सल की उत्तम व्यवस्था। आप सपरिवार श्री बालाजी होटल एवं रेस्टोरेंट में आइए और एक बार भोजन का स्वाद चखिए। स्थान चकरा तेगला, झांसी रोड, टीकमगढ़। BCN हिंदी, टीकमगढ़।